हेलो प्यारे बच्चों, आज भाग 2 क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ। का व्यवहार और खा शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत दो अलग अलग स्तंभ बनाइए। उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। जो इस क्वेश्चन की जो प्रकृति है बच्चों, या जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है वो दो बातें पूछ रहा है। एक वो ये कह रहा है कि बानर, लंगूर और मानव जो स्तनपायी मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती हैं माँ, उनमें व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानता है। इनमें कुछ समानता है मनुष्य में और बानर और लंगूर में, और क्या असमानताएं हैं वो यहाँ पर अपन को उल्लेख करनी है। जैसा कि मैं कल भी आपको वीडियो में पढ़ा के आया था, समझा के आया था कि जो एक थ्योरी है इतिहास में या मानव शास्त्र में कि मनुष्य का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे बंदरों से, या क्या कहते हैं लंगूर यानी बंदर, वही जो प्रजाति विभिन्न है इसमें, उनसे हुआ है। तो इस विषय में अपन को क्वेश्चन का हल करना है। मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर पहली जो विशेषता है वो व्यवहार के स्तर पर जो उन्होंने पूछी है, उसमें मानव व वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। आपने देखा होगा, आप अन्य दूध तो अन्य भी पिलाती हैं, जैसे बकरी भी है, गाय भी है, भेड़ भी है, भैंस भी है ना। अन्य प्रजातियों में जैसे सुअर भी मान लो, है ना। ये जो सारे हैं जो दूध पिलाते हैं, लेकिन इनमें और बंदर और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर जो उसमें यहाँ जो रेखांकित किया गया है वो यही किया गया है कि वो जो अंतर है इनमें और मानव और वानर में जो समानता है कि मनुष्य भी बच्चों को अपने उठा लेता है और बंदर भी आप देखना अपने बच्चों को उठाकर बैठता है। ये जब चलता है तो पीठ पे बैठा लेता है। मनुष्य भी देखो बच्चों को पीठ पे लेके चलता है, हाथ में लेके चलता है। तो ये पहली व्यवहार स्तर पर समानता। दूसरे जीवों की तुलना में समझने की क्षमता ज्यादा होती है। मनुष्य की तो क्षमता होती ही ज्यादा, बंदरों में भी आप देखो कि बंदरों से आप बंदर नकलची बंदर जैसे कहावत भी है, आप जो करते हैं बंदर वो करने लगता है। आप पत्थर फेंको बंदर ही फेंकने लगेगा, आप कुछ करो तो उसकी प्रतिक्रिया बंदर जरूर करता है। तो ये भी एक दूसरी बड़ी समानता है। अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं। मनुष्य यानी बंदरों का पृथ्वी पर टिके रहना ही ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपने को हर परिस्थिति के अनुसार ढाला है। आपने कई प्रजातियां ऐसी सुनी होंगी जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं। कई प्रजातियां आपने सुना हो, है ना। जैसे आपने पहले कहानियों में या उसमें जुरासिक पार्क वगैरह में देखा, डायनासोर नामक प्रजाति होती थी, आज डायनासोर विलुप्त हो गई है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं। गिद्ध है, जैसे अभी गिद्ध प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, अभ्यारण्य खोले जा रहे हैं जंगली जानवरों को। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियां तो मनुष्य के उससे मरी हैं, लेकिन बहुत सारी प्रजातियां इसलिए खत्म हो गई हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई, प्रकृति का अनुकूलन नहीं कर पाई, प्रकृति के अनुसार अपने को बदल नहीं पाई। लेकिन मनुष्य और बंदर दोनों प्रजाति ऐसी है जिन्होंने प्रकृति का जैसे जैसे प्रकृति का स्वरूप बदला वैसे ही वैसे वो अपने आप को उसमें ढालने में सक्षम हुए। चौथा, मानव व वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये जो मैं कल भी समझा रहा था कि ये मनुष्य के विकास की एक सबसे बड़ी जो गाथा है, वो उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पड़ाव आया वो यही आया कि वो चौपाया से दो पाया हुआ, यानी चार पायों से बनकर पर छोड़कर धीरे धीरे दो पैरों पर खड़ा हुआ। बंदर भी अभी खड़ा हो रहे थे, बंदर बहुत लंबे समय तक उस पर खड़ा नहीं रह सकता या बहुत लंबे समय तक उस दो पैरों पर नहीं चल सकता, लेकिन मनुष्य ऐसा करने में सक्षम है, इसलिए धीरे धीरे मनुष्य इस स्टेज तक आकर पहुंच गया।
अगर आप शारीरिक स्तर पर समानता देखें तो शारीरिक स्तर पर ही समानता की बात करें बच्चों तो दोनों ही प्राइमेट उप समूह के जीव हैं। ये प्राइमेट पर मैं अलग से टिप्पणी लाऊंगा, उस पर आपको समझाऊंगा। नंबर 1 दोनों ही प्राइमेट उप समूह के जीव हैं। नंबर 2 मानव, बानर, लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। ये शारीरिक तौर पर दूसरी बड़ी समानता आई। तीसरा, बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलते हैं। चौथा, मादाओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। ये शारीरिक तौर पर बच्चों समानता है। अब मानव तथा बानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर कौन कौन से हैं? तो यदि अंतर की बात की जाए तो मानव अपने पैरों पर ज्यादा समय तक खड़ा रह सकता है, बानर नहीं रह सकता। ये मैं आपसे पहले अभी बता रहा था कि मनुष्य बहुत देर तक खड़ा रहता है, श्रम कर लेता है, वजन उठा लेता है और बराबर फिर भी वो 2 पैरों से चलता रहता है, जबकि बंदर ऐसा नहीं कर पाता है। वो खड़ा तो हो लेता है, ऐसे खड़े होकर आप देखना कभी ऐसे देख लेता है ना। वो अगर थोड़ी दूर चलना हो तो 2 पैरों में चल भी लेता है, लेकिन वो उससे अपेक्षा ये करो बहुत लंबे समय तक खड़ा हो ले या वजन उठा के चले तो पॉसिबल नहीं है वो। नंबर 2, मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है जबकि बानरों का जबड़ा बड़ा होता है। इसका बड़ा कारण वो 2 पैरों की वजह से, ये 2 पैरों और 4 पैरों की वजह से, ये मैं आपको कल के वीडियो में समझा चुका था। और जो तीसरा, मानव बानरों की अपेक्षाकृत समझने, मानव में बानरों की अपेक्षा समझने की शक्ति अधिक होती है। आप केवल समझने की कह सकते हो या स्मरण की भी कह सकते हो। स्मरण, दोनों शक्तियां ये मानव और बानर में की तुलना में अंतर है, यानी मानव की समझने की और स्मरण की शक्ति बानर की तुलना में अधिक है। तो ये वीडियो आपका आज हुआ। कल अगले क्वेश्चन के साथ उपस्थित होऊंगा। घर पर पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।